उमाकांत जी, जो रिजल्ट आया है पांचों राज्यों का और खासतौर पर चार राज्यों में बीजेपी जीती है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार जीत रही है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कोई और पार्टी अगले दिनों में रोक सकती है या बीजेपी की जीत का काफिला इसी तरह आगे जारी रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है उसको हमें इस रूप में देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को कमजोर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी का भारत में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पैन इंडिया पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, तो उसका मुकाबला करने के लिए पैन इंडिया पार्टी, और जो बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो कांग्रेस पार्टी जो अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर, जिसने 40-50 साल देश में एक तरफा छत्र छत्र राज किया, वो पार्टी कमजोर हालत में है। तो अब ऐसी स्थिति में हमारे पास विकल्प बचते हैं कि हम क्षेत्रीय जो रीजनल स्ट्रॉन्ग बेस वाली पार्टीज हैं, वो पार्टीज की तरफ सारा रुख जा रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं दिया स्टेट में, और उनको भले ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी, उनको अच्छी खासी सीट भी मिली, लेकिन सरकार बनाने से वो बहुत दूर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो स्टेट्स में जो फाइट हो रही है, पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी मेन फाइटर थी, और जो बाकी जो लेफ्ट पार्टीज और जो दूसरी कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हालत में थी, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी का नहीं कर पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बाकी पार्टीज हैं, उनके सामने समस्या ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी को पब्लिकली उसकी आलोचना तो करते हैं, उसको क्रिटिसाइज तो करते हैं, उसकी जो पॉलिसीज को एंटी पीपुल कहते हैं, जनता के सरोकारों से उठे हुए सवाल आप उठाते हैं, लेकिन और लेकिन जब आप वोट मांगने जाते हैं तो अपनी अपनी दुकान आप खोलते हैं। क्या ऐसा कोई कोलिशन आप क्यों नहीं बना सकते थे इस चुनाव के पहले? ऐसी कौन सी बाधाएं थी कि इस चुनाव के पहले आप ही बोलते कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज नहीं कर सकता सिंगल सिंगल होकर के, तो हम लेट अस हैव ए वाइडर कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल फोर्सेस हु वांट टू डिफीट द बीजेपी। तो ये जो कमजोरी थी, ये जो वीकनेस था, ये जो संवादहीनता थी, कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन आपस में तो आप मेल जोल कर रहे हैं। जो प्रियंका गांधी है, और उनको रास्ते में उनके काफिले को अखिलेश और जयंत चौधरी का काफिला मिला, तो वहां से हाथ तो हिला रहे हैं, लेकिन वो अपनी दुकान अलग खोल के बैठे हुए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने 400 कुछ सीटों पर तो उन्होंने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, लेकिन 399 98 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। ये बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती, कोलिशन गवर्नमेंट नहीं, कोलिशन बनता, और उस कोलिशन में 1 to 1 सीट टू सीट आपको जो है बीजेपी को हराने की कोई रणनीति बनती। और ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव का उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन था अचानक उसका ऐलान हुआ। देखिए, 5 साल पहले आप बुरी तरह हारे उत्तर प्रदेश में, लोकसभा का चुनाव बुरी तरह हारे, आपको अकल नहीं आई। अच्छा, दूसरी एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि हम जो लोग पत्रकार बिरादरी में अपने को मानते हैं, हम लोग ये पूरे असेसमेंट में नाकाम रहे। हम लोग स्थितियों को ग्रास रूट लेवल पर समझने में नाकाम रहे। हम लोग उस जो और हमसे ज्यादा मैं तो ये मानता हूँ फेल्योर्स पत्रकार बिरादरी का, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, कि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल की जो मशीनरी होती है, उसमें नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं, नए नए लड़के, कॉलेज विद्यार्थी, स्टूडेंट्स के छात्र वगैरह। वो कोई साबुन कंपनी बेच रहा है, कोई किसी जगह सेल्समैन है। वो लोगों ने, ज्यादातर मेरी जानकारी के अनुसार, वो लोग हायर किए थे एग्जिट पोल वालों ने। उनको कोई नॉलेज, सामाजिक विज्ञान की, कोई सोशल साइंस की कोई लेकिन नॉलेज लखेरा उनको जी, नहीं थी। एग्जिट वो पोल तो जी, सही साबित हुआ, एग्जिट पोल तो मैं बिल्कुल। मैं पूरी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो बच्चे सक्सेस हो गए जो हायर किए गए थे, और हम लोग फेल हो गए। हम्म। मीडिया जो है ये नब्ज पहचानने में नाकाम रहा कि ये बताइए कि ये इतनी बड़ी अंडर करंट था। देखिए, वेव होती है चुनाव में, जो हमने 35 साल से कवर किया इलेक्शन, और हमने ये देखा कि एक तो वेव होती है, लहर जो दिख रही है साबुत,
इस बार कोई लहर नहीं दिख रही थी, तो अंडर करंट जरूर था, और अंडर करंट को हम लोग समझने में नाकाम रहे। हम लोग जो पत्रकार बिरादरी के लोग, उनके एक माइंड सेट रहा होगा, या हो सकता है कि प्रेजुडिस रहा होगा, क्योंकि हम लोगों के भी तो कुछ ना कुछ हम लोग भी प्रेजुडिस होते हैं ना। तो हम ये क्या कह रहे हैं, जो मेरा कहने का लुब्बुल लुआब ये है कि हम लोग देश में क्या चल रहा है, वोटर्स क्या बोल रहा है, वोटर्स मुंह से कुछ और बोल रहा है, और भीतर बूथ में किसी और को वोट डाल रहा है। महिला, मुस्लिम महिला बाहर आके कह रही है कि देखिए वो भी पार्टी अच्छी है, वो भी पार्टी अच्छी है, लेकिन हमको राशन पानी मिल रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें दिखा रही है कि अंतर विरोध हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारे फेलियर सामने आए हैं कि हम लोग अगर पत्रकार अगर समाज की नब्ज को पहचानने में नाकाम रहा है, तो हम किस बात के पत्रकार हैं भाई? हमारी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग है कि हम लोग समाज की नब्ज को पहचाने, और हम सब लोग फेल हुए कि ये जो असेसमेंट आया, असेसमेंट में हम सब लोग फेल हुए। तो मेरा ये कहना है कि अंत में, आखिर में मैं इस बिंदु के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए, ये जो वाइडर कॉम्बिनेशन है, आप अलग अलग लड़ करके अगर बड़ी आपकी एक फोर्स है जिसको आप समझते हैं कि ये फोर्स देश के लिए, सोशल हार्मोनी के लिए, सोशल कंपोजिशन के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, और जो भाईचारा हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, उस भाईचारे को पार्टिकुलर पार्टिकुलर पार्टी बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, तो क्या उस पार्टी को हराने के लिए कोई अंडर करंट या कोई चीजें डेवलप नहीं की जा सकती थी? जैसे मुझे बड़ी अच्छा लगा ये बात कि देखिए, ओबिदुल्ला आजमी, ओवैसी, सॉरी, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी बुरी तरह पराजित हुई, क्योंकि उनकी पार्टी जिस मकसद से, जिस एजेंडे से आई थी, हमारे जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, उन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया उनकी पॉलिटिक्स को। तो नहीं पढ़े ये सर, इसलिए वो रिजेक्ट। सारे लोगों जी। ने, पढ़े जी। लिखों से ज्यादा जो नखादा लोग हैं उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उनको। बिल्कुल, बिल्कुल, और उनका बुरी तरह, और मुझे नहीं लगता कि वो उनकी पॉलिटिक्स इस तरह से सक्सेस हो जाएगी। और वो उनकी जो रेपुटेशन है, मैं हैदराबाद भी घूमा हूँ, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा हूँ, वो भी हमको मिलते हैं संसद में, पार्लियामेंट में। लेकिन लेकिन सर मुझे इस मुसलमानों ने चीज, तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, लखेरा जी। चाहता हूँ। जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़ी माफी के साथ आपसे बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एग्रेसिव, उसका हिंदुत्व का जो एजेंडा है, वो वो जो कॉकटेल बनाती है, रिलीजन को राजनीति का कॉकटेल बनाती है, उस कॉकटेल को उसने लगातार अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया है, सेंटर पॉइंट बनाया है। अगर आपको दिख नहीं रहा है ये चीजें, आपको समझ नहीं आ रही ये चीजें, देश के लोगों को समझ आ रही हैं, बहुत जोर जोर से समझ में आ रही हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, ये राजनीतिक पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी के जो पैसे की ताकत है, संसाधन है, आरएसएस है, तमाम तरह के संगठन उसके पास है, क्या इनको, ये इतने मासूम है समाजवादी पार्टी और उनके संगठन के लोग या कांग्रेस के लोग, कि इनको उनकी संगठन की ताकत का पता नहीं है कि किस तरह से वो डाइवर्जन करते हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स करते हैं, किस तरह से चीजों को बदल देते हैं, किस तरह से मुद्दे को, इश्यू को नॉन इश्यू बनाते हैं, हिजाब को, हिजाब करें कि हिंदुत्व नहीं था, हिजाब का मामला क्या था, ये दूसरे जो इश्यूज थे वो क्या थे, कोई कोई उत्तर प्रदेश में कोई हिजाब कोई इश्यू था, पॉलिटिकल इश्यू था क्या, जनता की मांग थी क्या कोई? तो ये सारे जो नॉन इश्यूज किए गए, ये डाइवर्जन टैक्टिक्स थी, और ये टैक्टिक्स इसीलिए की गई कि ताकि समाज में किसी तरह कोई ऐसी चीज पैदा खड़ी कर दी जाए ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो और वापस जो है हिंदुत्व और गैर हिंदुत्व के बीच में हो। लेकिन मुझे शिकायत है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये जो जितने भी नंबरदार जो बनते थे कि बीजेपी को इस बार हरा देंगे और धूल चटा देंगे और बाबा को वहां भेज देंगे, गोरखनाथ, ये बताइए, ये 5 साल से हारने के बाद, ये 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे, इनका होमवर्क कहाँ काम कर रहा था? ये एक अखिलेश यादव और एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे उनके नेता, पूरे 50-50 केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मुद्दों पर भाषण कर रहे हैं हर जगह। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें लोग अभी समझ नहीं पा रहे, इस पर थोड़ा रिसर्च की जरूरत है। ये जो है, ये और अभी उनका जो प्लैंक है वो बहुत बड़ा है, बड़ा प्लैंक है। वो
2024 की तैयारी उन्होंने कह दिया कि 2024 की तैयारी प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया। तो ये बड़े इश्यूज हैं, इनको बैठ करके इस तरह की छोटी सी बहस में चर्चा करके निपटाया नहीं जा सकता। बड़े गंभीर इशू है जो जनता की तकदीर से जुड़े हुए सीधे ताल्लुक। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com